हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो हम कोड कर रहे होंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं हमें क्या कह रहा है। नो नेगेटिव इंटीजर एक एन गिवन होगा। हम क्या कर सकते हैं, किसी सेट बिट को अनसेट कर सकते हैं, मतलब 1 को 0 बना सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द क्वेरी, मतलब हमें एन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। और साथ में हमें क्या करना है, उसमें 3 कंसेक्यूटिव 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 3 कंसेक्यूटिव 1 है तो किसी एक 1 को 0 बनाओ। ठीक है जी, ये मेन हमें पंगा करना है। तो उस हिसाब से जो हमारी एन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगी, क्योंकि कोई 3 कंसेक्यूटिव 1 नहीं है। 7 की बात करें तो 7 में 3 कंसेक्यूटिव 1 होते हैं। हम एक बिट को अनसेट करके उसकी वैल्यू 7 से 6 कर देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। ये मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब देखते हैं इसकी जो अप्रोच बनने वाली है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए अपने पास 7 हो, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी। हम क्या करेंगे, तीनों सेट बिट है, तीनों में से किसी एक को 1 से 0 बना सकते हैं हम। इसको बनाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन के आएगी, 0 1 1। वो हमारी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 3 की। अगर इसको करोगे आप तो क्या बन के आएगी, 1 0 1, जो रिप्रेजेंटेशन है 5 की। और अगर इसको अनसेट करोगे तो 1 1 0, जो रिप्रेजेंटेशन है 6 की। हमें मैक्सिमम लेना है, तो 6 हमारा उस केस में आंसर आएगा। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देखते हैं 31 का, जिसकी रिप्रेजेंटेशन है 1 1 1 1 1। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, मैं क्या करूंगा, पिछले वाला पंगा करूंगा मैं, तो वही इसको सेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप इसको सेट करोगे आपकी क्या बन के आएगी, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आपकी बन के आएगी 1 1 1 1 0। ठीक है, इसमें तो फिर दोबारा यार 3 कंसेक्यूटिव 1 आ गए। फिर आप क्या कहोगे, यार मैं तो अभी इसको भी अनसेट कर दूंगा। ठीक है, इसको अनसेट करके मेरी क्या बनेगी, 1 1 1 0 0। अब आप क्या कहोगे, यार फिर 3 आ गए, फिर मैं फिर इसको अनसेट कर दूंगा। ठीक है, फिर आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, 1 1 0 0। अब ये तो दिक्कत होगी। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंट 1 1 0 0 0, 3 टाइम 0। ठीक है, ये तो आपकी दिक्कत होगी। तो बहुत छोटा नंबर बन गया आपका। नंबर आपका क्या बना, 16 + 8 24 नंबर बना आपका सारा ही। ठीक है, तो और हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, अगर एफिशिएंट वे देखें, इसका एफिशिएंट वे अपना ये बनेगा, 1 1 1 1 1 को आप क्या करो, खाली इस वाली बिट को सेट करो। ठीक है जी, उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बन के आएगी, 1 1 0 1 1। ठीक है जी, जो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो अपनी रिप्रेजेंटेशन है शायद 27 की। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, और क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले, अगर कोई 1 1 1 0 1। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल ले तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सिंपल इस वाली बिट को सेट करोगे, जो आपका आंसर फिर क्या बन के आएगा, 1 1 0 0 1। ठीक है, ये आपका आंसर बन के आएगा। तो मतलब आप एक चीज देख सकते हो, जो भी 3 सेट बिट है उसमें से आप राइट मोस्ट को अनसेट कर रहे हो। ठीक है, और वो काम आप कहाँ से करोगे, वो काम आप इस वाले इधर वाले एंड से करोगे। ठीक है, जैसे कि हमने किस एग्जांपल में देखा था, अपना 31 वाले एग्जांपल में देखा था, 3 सेट बिट में से आप इधर से नहीं चूज करोगे, आप यहाँ से देखोगे। यहाँ से अगर आपको 3 सेट बिट मिली, ये देखो आपका थर्ड सेट बिट है, तो आप इसको अनसेट करोगे सिंपल। फिर आपकी ना तो इधर 3 बनेगी ना इधर से 3 बनेगी, सिंपल सा अपना ये पर्पस है। अब ये काम हम करेंगे कैसे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अब आप कहोगे जैसे 31 है मेरे पास, 1 1 1 1 1। आप क्या कहोगे, यार मैं इधर से ट्रेवल्स करना शुरू करूंगा। ठीक है, 1 सेट बिट, 2 सेट बिट, 3 सेट बिट मिलेगी, मैं इस वाली 1 सेट कर दूंगा, यार मैं तो फंस गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको तब तक चलना है जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि कितनी सेट बिट टोटल है हमारे पास। जैसे ही आप लास्ट में आओगे आपको पता चल जाएगा हमारे पास 5 टोटल सेट बिट है। ठीक है, ये वाली इस वाली पोजीशन पे आप बाहर आओगे, जो हमारे पास कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 पोजीशन होगी। आप क्या करोगे, 5 सेट बिट है, 5 सेट बिट है, इसमें से 3 को पहले आप क्लियर करोगे, इन 3 को। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, 5। इसकी पोजीशन क्या है, 2, मतलब 2 वाली पोजीशन को आपको अनसेट करना है। 5 - 3 वाली को अनसेट कर दो, इसको 0 बना दो। 0 बन की कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 सेट बिट टोटल थी, अब कितनी बची, 5 - 3 करके 2 अपने पास बची। अब 2 3 से ग्रेटर नहीं है, ये 2 बची, ये 3 से ग्रेटर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप चल रहे होंगे, तब तक आप अनसेट बिट नहीं करोगे जब तक आप या तो लूप से बाहर ना हो, या आपकी जो बिट है वो आपको अनसेट ना मिले। ठीक है, इस तरह से हम चल रहे होंगे। अब इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, जो हम रिटर्न करेंगे। एक काउंट ले लेते हैं जिसमें हमारी जितनी सेट बिट्स हैं वो चलेंगी। ठीक है, और एक क्या ले लेते हैं, पोजीशन क्या चल रही है,
ये जो पोजीशन हमने यहाँ पे अपनी आइडेंटिफाई करी, सबसे पहले जीरो पोजीशन के लिए अपनी वैल्यू होती है 1, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो इसके ऐसे ही निकाल लोगे आप, 1 1 1 1 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल लोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन निकाल लोगे। तो इधर से हम ट्रैवर्स करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3, एक एक अपनी जो पोजीशन है वो भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में पोजीशन होगी अपनी 0। कब तक चलेंगे, जब तक हमारा n नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, जब तक हम या तो बिल्कुल ही एंड तक नहीं आते, जब तक n हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता तब तक चलेंगे। और हमें हर स्टेप पे क्या करना है, अगर बिट हमारी सेट है तो हमें क्या करना है, अकाउंट को प्लस प्लस कर देना है। और जो अपना आंसर है उसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है पावर ऑफ 2 की पोजीशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या प्लस होगा, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। करंटली हम सारी पावर जो है, सारी मतलब सेट बिट है वो हम प्लस कर रहे हैं। माइनस कब करेंगे, जब हमें या तो हम इससे बाहर, इस केस में तो हम इससे बाहर ही आ जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हमें क्या करना है उसके बाद, एल्स पार्ट चलाना। एल्स पार्ट हमारा कब चलेगा, जब हमारी सेट बिट नहीं होगी। इस केस में हमारा एल्स पार्ट कभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो हम बाहर ही आ जाएंगे, यहाँ पे 0 नहीं है, ये तो मैंने वैसे लगाई है, ठीक है। इस केस में तो हम लूप से बाहर ही आएंगे, यहाँ पे आके हमें कंप्यूटेशन होगी। दूसरा एग्जाम्पल से हम इसको करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पहले लिख ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा लिख लेते हैं, 1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ तक आपका काउंट में 5 आ चुका होगा, काउंट में 5 आ चुका था। जैसे आप इस पे आओगे, आपका क्या पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। एल्स पार्ट में आपको क्या करना है, अब यहाँ से देखो 1 2 3, इसको अनसेट कर दो, खाली क्या बना दो इसको, 1 0 1 1 0 1 1, ये बना दो, बस अपना आंसर हो गया। कोई भी 3 कंजिक्यूटिव अनसेट सेट बिट नहीं है। तो इतना काम कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जब तक हमारा जो एक काउंट है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब जो हमारी सेट बिट्स है वो 3 से ग्रेटर पड़ी है, जब तक हमारा काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। 3 हमारा दिक्कत देगा, तो इक्वल इसीलिए लगाया है। एक क्या कर लेते हैं, टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि हमारी एक्चुअल पोजीशन रिफ्लेक्ट ना हो, जिसमें हम पोजीशन डाल लेते हैं। इस केस में हमारी पोजीशन क्या आएगी, 0 1 2 3 4 5। टेम्प में हमारे पास क्या आएगा, टेम्प में हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा लिख देता हूँ इसको मैं। टेम्प में हमारे पास 5 आ चुका होगा। हमें क्या करना, इस वाली बिट कौन सेट बनाना है, ये कौन सी पोजीशन में पड़ी है, 0 1 2 पोजीशन में पड़ी है। हम क्या करेंगे, जो आंसर में है उसमें से 2 पोजीशन वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। आंसर में हम क्या करेंगे, आंसर माइनस इक्वल टू पावर ऑफ 2 की टेम्प -3। टेम्प -3 क्यों करा, 5 में से 2 निकालने के लिए आपको 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 3 पोजीशन पीछे जाके उसको माइनस करेंगे। और साथ में काउंट आपका कितने से माइनस होगा, ये काउंट में 5 बिट आ रही थी आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, 3 का तो आपने जुगाड़ कर दिया, बची कितनी, 2, मतलब 3 आपकी कम होगी। काउंट को क्या कर दो, 3 से माइनस कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दो, काउंट को लास्ट में आके 0 कर दो। 0 क्यों कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 0 मिल चुका है। अब कोई भी आगे से हमारा काउंट दोबारा 0 के बाद शुरू होगा, कोई भी पिछले वाली 1 सेट बिट हमारे पास काउंट नहीं होगी, क्योंकि बीच में हमारे पास 0 आ चुका है, ठीक है। काउंट को यहाँ पे हमने 0 कर दिया, इतना काम हो गया। अब और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा काउंट 5 हो और हम लूप से बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब उस केस में हमें क्या करना है, ये उठा के लूप के बाहर भी रख देना है जी। लो जी, इतना काम हमारा हो गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। लो जी, इतना काम हो गया। लास्ट में क्या देना है, रिटर्न कर देना है आंसर अपना, ठीक है। यहाँ पे टेम्प हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो सिंपल पोजीशन ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें पोजीशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और काउंट को भी माइनस करना है 3 से, यहाँ पे भी पोजीशन को भी पीछे लेके जाना है, क्योंकि आप इस पोजीशन पे आ चुके हो, तो आपका पोजीशन को भी तो चेंज करना है, ठीक है। अगली कंपटीशन के आप तो इधर हो जाके, तो इसका मतलब कुछ हम इस तरह से कर रहे होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये है अपने पास, लास्ट में आ जाओगे, आपके पास कितने 1 आ जाएंगे, 7 काउंट के अंदर। आप क्या करोगे, लूप से बाहर आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे काउंट क्या है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आंसर में से क्या माइनस करोगे, पोजीशन हमारी क्या है, यहाँ पे हम बाहर आए, तो इसमें से 3 माइनस करो, आप यहाँ पे आओगे, इस वाली को 0 बनाओगे, और इसकी वैल्यू साथ के साथ
आंसर में से माइनस कर दी, और पोजीशन भी अपनी कहाँ पे सेट कर दी, यहाँ पे सेट कर दी अब, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 1 2 3, अब इस वाली को 0 बनाओगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या करोगे आप, आंसर में से माइनस करोगे। जब इस वाली को आपने 0 बनाया तो काउंट में से माइनस करा 3, काउंट 7 से क्या हो गया 4, ठीक है, फिर 4 में से माइनस करा 3 दोबारा, जब इस वाली को सेट करोगे काउंट क्या हो गया 1, काउंट जैसे ही 1 हुआ आप क्या होगे, लूप से बाहर आ जाओगे, आपका आंसर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। वही सेम केस सारा अपना लूप के अंदर भी हो रहा है। अगर लूप के अंदर ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो अब इसको चला लेते हैं एक बार। एक काम रह गया हमारा, एन को हमें चेंज भी तो करना है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा देते हैं, और हर बार पोजीशन भी एक एक आगे जाएगी, पोजीशन को भी इंक्रीमेंट करना है। अब चलाते हैं इसको एक बार, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको जावा में ले जाते हैं अपना। कुछ नहीं करना, कॉपी करो, इधर आके पेस्ट कर दो, ठीक है, ये सब चलेगा। यहाँ पे हल्का सा चेंज कर लो, इक्वल इक्वल 1 लगा दो, ठीक है जी। और क्या, यहाँ पे मैथ डॉट पावर लगा दो, और क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी मैथ डॉट पावर लगा दो, और क्या करना है, यहाँ पे भी मैथ डॉट पावर लगा दो। अब इसको एक बार चला लो, सही चल रहा है। सबमिट करते हैं इसको भी, ये भी सबमिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप गाइस आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रखते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।